अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दूसरा वाला मैच का लगा 21 तारीख को, जिसकी इतनी बातें थी मीडिया पे और काफी सहाफियों और फिर काफी ऐसी मीम्स भी बन रही थी जिनमें कहना था कि सलमान अली आगा से कहा गया 21 वाला मैच आपने जीतने हैं। लेकिन जैसे ही मैच होता है पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है, बैटिंग में कहीं ना कहीं बेहतर बैटिंग नजर आती है। बॉलिंग में जाके एकदम से आपके जो बॉलर्स हैं, प्राइम बॉलर शहीन शाह अफरीदी आप देख लें, उसके बाद रऊफ आ गए हैं, स्पिनर्स भी आपके नवाज से आपने एक ओवर भी नहीं करवाया। और जिसके बारे में माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मीडिया टॉक में बात कही थी कि नवाज जो है राइट नाउ सबसे बेहतर बॉलर है। उसके बावजूद भी आपने एक ओवर भी क्या, एक गेंद तक नवाज से नहीं करवाई। खैर, अली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है कब तक यही गलतियां करती रहेगी और कब तक इस तरह के जो है नाक दबोती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अली बताइएगा, सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं कि साहिबजादा ने अच्छी बैटिंग की है, फहर जमान अच्छे मतलब कह लेंगे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन कैच हो गए वहां पे। अनफॉर्चुनेटली वो कैच नहीं था, लेकिन है इस चीज पे डिबेट बनती भी नहीं है। लेकिन साइम मयूब 21, नवाज 21, उसके अलावा बीच में मिडल ऑर्डर जो है कोलैप्स हुआ। हसन नवाज को हमने उठा के बाहर कर दिया। हुसैन तल्लत जो है आखिरी मैच आई थिंक जून में खेला था और उसके बाद अब आके उन्हें बैटिंग की है। तो एकदम से क्या चीजें थी, प्लेइंग 11, सलमान अली कप्तानी, कोच, बताएं जरा। अच्छा, एक ही वर्ड में बता दूं, बता दे। आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। सीधी सी बात है क्रिकेट के अंदर। वो जो है ना, वो आसमान पे, हम जमीन पे हैं। ये सच बात बता रहा हूँ आपका। आपके प्लेयर्स के अंदर इंटेंट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है खेलना क्या। आपके कप्तान सलमान अली आगा लास्ट ओवर में पता क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फहीम अशरफ को आप स्ट्राइक लें, कि उनसे हिट ही नहीं लग रही थी। हुसैन तलत को आपने इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच खिला दिया, उसको आपने ट्राई नेशन सीरीज में कोई मैच नहीं खिलाया। सीधा आपने किसी की फोन कॉल पे, आपको पता ही है वो किसकी फोन कॉल आई कि जी हुसैन तलत खेलने चाहिए, हुसैन तलत खेलने। और आप देख लें परफॉर्मेंस उनकी। स्टार्ट देखें, आपने 10 ओवर में 91 रन स्कोर किए और अगले 10 ओवर में आपने क्या किया, आपने 80 स्कोर किए। कम अज कम अगर आपने इंडिया को हराना तो आपके 200 रन होने चाहिए। सलमान अली आ गए मीडिया टॉक के अंदर, कहते हैं 171 भी बहुत था। तो भाई फिर करते आप 171, क्यों नहीं डिफेंड हुआ आपसे 171? शहनशाह अफरीदी को खिलाई जा रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया, मोहम्मद नवाज से एक ओवर भी आपने नहीं करवाया। और आपने दायरे के अंदर देखें, अगर शहनशाह अफरीदी को रन हुए पहले ओवर में, अब राणे से क्यों नहीं ओवर करवाए? 10वें ओवर में भी तो राणे ने आके आउट किया ना। तो आप राणा सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर अटैक करता रहा, पहला ओवर करता रहा। वही ना कि सरफराज अहमद की कप्तानी में वो अटैक कर रहा है और सलमान अली आगा की कप्तानी में वो 10 ओवर के बाद आ रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए ना 10 से 15 साल लगेंगे। अभी भी इतनी जल्दी क्रिकेट ठीक नहीं होती। लेकिन कल वाला जो मैच है, आई थिंक कप्तान और कोच की वजह से पाकिस्तान टीम जो है शिकस्त हुई है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि शुरू में अली ने बात की है कि फहीम अशरफ जो थे वो शुरू में ओवर नहीं करवाए। हालांकि फहीम एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी कम पेस है और बॉल नीचे रहते हैं स्टार्ट में। वहां पे नवाज से और आई थिंक फहीम से ओवर करवाना चाहिए था। लेकिन वहां पे हमने क्या किया, मिडिल ऑर्डर में साइम अयूब के साथ आप जा रहे हैं। भाई उसको ना बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग है। एक पार्ट टाइम अगर बॉलर है, अगर वो एक मैच में 2 मैच में 3-4 विकेट हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छी टीम के खिलाफ भी उसको बॉलिंग दे रहे हैं शुरू में। खैर, बहुत सी गलतियां थी, लेकिन प्लेइंग 11 में दोबारा वही बात है कि आपने एकदम से जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। जो अच्छी टीम से आई थिंक वो अपना जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज नहीं करती ऐसे मैचेस में। इंडिया के मैच में कल हमने देखा कि जहां पे लग रहा था कम रन पीछे बाकी हैं, क्योंकि अभिषेक और शुभमन गिल ने शुरू में आके 105 की पार्टनरशिप भी लगा दी थी। लेकिन जैसे ही नीचे वहां पे काफी लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, सूर्या खुद आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तिलक वर्मा को भेजा, उसके बाद हार्दिक पांड्या आए। तो एक कॉम्बिनेशन है, एक प्लेइंग 11 है या फिर एक चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जाते हैं। लेकिन है बाकी बहुत सी गलतियां थी। लेकिन ये बताएं कि जो सलमान अली ने कप्तानी की, जिस तरह भी बात की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब आप इतने पैनिक हो गए हैं, रेड बॉल क्रिकेट आप अच्छी खेल रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फिश कप्तान नहीं है, लेकिन एकदम से आपका जो चेंज नजर आया है, और मुझे लगता है कि शायद उनको तो बाल भी सफेद होने लगे उनके मतलब बियर्ड के। और अच्छा, आपको मैं एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो आपने जरूर लगाना। मैंने 8 माह पहले जब सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम में आए थे ना, तो मैंने कह दिया था ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। लेकिन आप हम उनको जबरदस्ती खिला रहे हैं। उनके स्पॉट में बहुत बोले थे, हालांकि हम भी कहते हैं कि अच्छे कप्तान है, अच्छे प्लेयर है। मेरी बात सुने, आपने पाकिस्तान टीम को बैक तो करना है ना, कि जो उनकी गलतियां अगर उनको भी आप छुपाएंगे। एक आदमी को अगर बीमारी है, कैंसर है, अगर आपने उसको ऑपरेट नहीं करना है तो कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान टीम भी इस टाइम कैंसर की तरह, अगर आप उनका ऑपरेट नहीं ना करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो सर्जरी की बात हुई थी 2024 के बाद, टीम की सर्जरी होगी, वो सर्जरी नहीं हुई। आप परफॉर्मेंस देख लें। अच्छा, मुझे याद है यहाँ पे आपने इंटेंट की बात की है। बाबर आजम की मैं देख रही थी 44 इनिंग्स में या 42 इनिंग्स में उनके रन थे कोई 7,000 या 6,000 कुछ थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वहां पे साइम यूब के देखे 700 रन है 42 इनिंग्स में। T20 आए की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं सहाफत का।
इंक्लूडिंग मुझे लगता है कि अली भी, ये जो लोग बातें करते हैं बाबर आजम के, नहीं, बाबर आजम के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं कि इंटेंट का इशू ये है, लेकिन वो प्लेयर भैया आपको छक्के हर मैच में आगे या फिर हर टाइम छक्के नहीं मार के दे सकता, वो डिफरेंट कैलिबर का प्लेयर है। लेकिन जो हम बाबर और रिजवान को जोड़ते हैं आपस में, ये भी आई थिंक चीज गलत है। वापसी हो रही है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो बाबर की वापसी होनी है। एक मिनट, साइम अयूब के आप डोमेस्टिक में मैच देखे नहीं है, एक मिनट छोटी सी बात करूंगी, छोटी सी बात करूंगी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा के 2017 से आई थिंक वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक के मैच हैं, लिस्ट ए के मैचेस हैं, वहां पे अगर आप साइम अयूब को देखें 2021 में डोमेस्टिक में इन हुए हैं और कोई 24 या 25 मैचेस हैं, और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में आते हैं अपनी जगह बनाते हैं और पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। लगातार 2 साल उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ टूर्स किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड है, दुनिया के हर ममालिक में या फिर हर मुल्क में उन्हें वहां जाके क्रिकेट खेली है। उसके बावजूद भी दुबई या फिर अबू धाबी जैसी कंडीशन में साइम अयूब जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जहां तक बाबर आजम की बात है, हमेशा उनकी स्पोर्ट में बात की है और मुझे लगता है जो उनको अपनी चीजों पे काम करने की जरूरत थी वो काम कर रहे हैं, और ऐसे प्लेयर को बैक करना चाहिए, ना कि उठा के बाहर फेंकना चाहिए। हसन नवाज को हमने एकदम से उठा के कर दिया और इंडिया वाले मैच में बाहर बिठा दिया। अच्छा, बाबर आजम की आपने बात की ना, बाबर आजम से किसी को मसला नहीं है, लेकिन है सुन ले, मैं बताता हूँ। नहीं, गलत बात आप कर रही हैं। बाबर आजम से मसला ये था, बाबर आजम से रिक्वेस्ट भी की थी, आप बतौर ओपनर ना खेले, नीचे आ जाए आप, अब चौथे नंबर पे आ जाए, आप तीसरे नंबर पे आ जाए, लेकिन बाबर आजम ने इस बात के ऊपर भी जिद की थी। सुन ले, अब नहीं ना, 2024 T20 वर्ल्ड कप में 1 डाउन आया, वो भी साइम अयूब की वजह से आया। उस 2022 के अंदर बतौर ओपनर खेला, 2021 में बतौर ओपनर खेला, उससे पीछे एशिया कप हुआ आपका T20 जिसमें आप श्रीलंका से फाइनल डाले हैं, वहां भी वो ओपन खेला है। तो जब उसने कहा जी मैंने खेलना ही ओपन है, मैंने नीचे नहीं आना, तो आप दूसरे प्लेयर्स को वेस्ट कर रहे थे। आप फखर जमान को वेस्ट किया आपने, वेस्ट ही किया आपने। जब देखें वो जब पाकिस्तान टीम में बतौर ओपनर खेल रहा था, आपने उसका कभी 1 डाउन नंबर कर दिया, कभी 2 डाउन कर दिया। जब एक प्लेयर खेलता ही ओपनर है, जब आप उसको नीचे भेजेंगे तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपका बाबर अभी भी अगर वापस आता है ना, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बतौर ओपनर खेलना, उसको ये सोचना चाहिए जहां टीम को रिक्वायरमेंट है ना, वो वहां पे खेलूंगा। जिस तरह फखर जमान बात करता है, पाकिस्तान के लिए खेलें आप, ना कि सिर्फ अपने रन के लिए खेलें। चलिए, आपकी बात भी एक लिहाज से ठीक है, लेकिन रिजवान ने टीम में काफी ऐसी कह लें कि पॉलिटिक्स की थी, आई थिंक मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट क्योंकि रिजवान जो थे वो अपना नंबर नहीं चेंज करते थे, बाबर फिर भी कर लेते थे। लेकिन है अब सलमान अली आगा की कप्तानी में बहुत से सवालात उठ रहे हैं, वही लोग जो आगा को इतना आसमान पे बैठा रहे थे वही लोगों ने एकदम से नीचे गिरा दी है। लेकिन है जो मीम्स हैं वो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जिसमें बाबर आजम की काफी मतलब इस तरह की बनी हुई है कि बाबर कह रहे हैं कि हाँ अभी भी मैंने ही हराया है, मैं बैठ के काला जादू कर रहा हूँ, और ये चीजें खैर हम साथ एंटरटेन होते हैं। लेकिन जो साहिबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन की थी, कमाल ही थी। खैर वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे जो गले हैं वो तो थक जाएंगे बिल्कुल ही। खैर बोल के इसी के साथ इजाजत है, बहुत सारा याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।